अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि आप देख सकें नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस्लामी कैलेंडर ने एक और वर्ष पलट दिया है। अब तक हम 1441 हिजरी में ज़िंदगी बसर कर रहे थे और आज 1442 हिजरी का आगाज़ है, पहला दिन है। दरअसल इस्लामी कैलेंडर और हिजरी कैलेंडर इसकी निस्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़े हिजरत की तरफ है। नाज़रीन गिरामी, हिजरत के माना छोड़ने के आते हैं और इस्लामी और शरई इस्तिलाह में हिजरत कहते हैं कि दीन की हिफाजत के खातिर, ईमान की सियानत के खातिर, इलाए कलिमतुल्लाह और फ़रोग़ दीन के खातिर अपना तन मन धन, वतन अज़ीज़, घर ख़ानदान, अइज़्ज़ा अक़रीबा सब कुछ दांव पर लगा देने को हिजरत कहते हैं। ये हिजरत दरअसल अंबिया किराम की सुन्नत रही है। अंबिया किराम ने, तक़रीबन सभी अंबिया किराम ने हिजरत की हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के वाक़यात तो कुरान मजीद में भरे पड़े हैं। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में पैदा हुए और आपने अहले मक्का के सामने अपना बचपन गुजारा, लड़कपन गुजारा, उन्फ़ान शबाब और अपनी जवानी गुजारी और उन्होंने आपको देखा कि आप निहायत ही अमानतदार और सदाक़त शियार हैं। रहम करम, अफ़्व दरगुज़र, दिलदारी और दिल नवाज़ी, हुस्न अखलाक और हुस्न खुलूक, हुस्न सलूक, इस तरह की सिफ़ात से आप मुत्तसिफ़ हैं, तो उन्होंने आपको सादिक़ुल अमीन का लक़ब दिया। लेकिन जैसे ही ताज नबूवत से आपको सरफराज किया गया और आपने एक अल्लाह की आवाज़ लगाई, लोगों को कुफ्र व शिर्क से बाज रहने के लिए कहा और इसके लिए आपने शब रोज़ लोगों के पास जाना शुरू किया। आप गलियों में गए, बाज़ारों में गए, उकाज़ में गए, जुल्मजाज और जुल्मजन्ना के बाज़ारों में आप गए और लोगों को ईमान की दावतें दी और आप जो हैं एक एक घर पर पहुँचे और लोगों के दिलों को आपने दस्तक दी। जब आपने ये सब कुछ किया तो वो लोग आपके दुश्मन बन गए। आपको उन्होंने गालियाँ देना शुरू करी, आपके ऊपर गलाज़तें डाली, आपके रास्ते में कांटे बिछाए और आपके ऊपर ओझे डालकर आपको दबाने की कोशिश करी और आपकी गर्दन में फंदा डालकर आपकी जान लेने की कोशिशें की गई। आपका बायकाट किया गया, आपको जादूगर कहा गया, आपको दीवाना कहा गया, आपको मजनू कहा गया, आपको सहरज़दा कहा गया, हर तरह की तकलीफ़ें आपको दी गई। ये सभी कुछ चल रहा था। इसी दौरान साहबे किराम जिन लोगों ने ईमान कबूल किया उनको तरह तरह की अज़ियतें पहुँचाई गई, तकलीफ़ें पहुँचाई गई। किसी को बर्छा मार कर शहीद कर दिया गया, किसी के गले में रस्सी डालकर तपती हुई और दहकती हुई रेत पर घसीटा गया, किसी को आग पर लिटाया गया, किसी को गर्म लोहे से दागा गया, किसी को नेज़े की अनी पर उठाया गया। इस तरह के जब दिलदोज़ वाक़यात पेश आए और मक्के की ज़मीन अपनी वसअत के बावजूद अहले ईमान पर तंग हो गई, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म मिला कि आप मक्के को छोड़कर आप मदीना हिजरत कर जाएँ। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबे किराम को हिजरत करने का हुक्म फरमाया और साहबे किराम हिजरत करके चले गए। फिर एक रोज़ जब आपने हिजरत का इरादा फरमाया तो उस रात में अहले मक्का ने और तमाम आदाए इस्लाम ने आपके घर को घेर लिया कि आपको हिजरत नहीं करने देंगे और नाउज़ बिल्लाह आपको कत्ल कर देंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जो है उनके चंगुल से निकाला और आप आप जो है अपने हाथ में मिट्टी लेकर और कुरान मजीद की आयत पढ़कर उनके ऊपर डालते चले गए और आप जो है सुर्ख होकर हिजरत कर गए। अहले मदीना ने अपनी आंखें बिछाकर, अपनी पलकें बिछाकर आपका और साहबे किराम का इस्तकबाल किया और अपना तन मन धन सब कुछ आपके लिए कुर्बान कर दिया। तो नाज़रीन गिरामी, ये है हिजरत का वाक़या, यह है हिजरत का दिल खराश और जागुदाज वाक़या जो अपने पहलू में
اور اپنے جلوں میں اور اپنے دامن میں ہزاروں قسم کی قربانیاں لیے ہوئے ہیں۔ اسی واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کے پاس ایک فائل آئی۔ اس فائل میں تاریخ تو درج تھی لیکن سال درج نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا، کیوں مسلمانوں کا اپنا ایک کیلنڈر نہ ہو؟ آپ نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور مشورہ کیا کہ ہم بھی ایک اسلامی کیلنڈر کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، تو کہاں سے اس کی شروعات ہو؟ تو کسی نے کہا کہ واقع فیل سے اس کی شروعات ہو، کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اس کی شروعات ہو، اسی طرح کسی نے کہا کہ نبوت جب آپ کو ملی اس وقت سے اس کی شروعات ہو، کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا کہ آپ کی وفات سے شروعات ہو، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ واقع ہجرت سے اس کی شروعات ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس رائے کو سب نے قبول کیا اور اس کے بعد اسی سے اس کا آغاز ہو گیا۔ تو 1442 ہجری کا مطلب یہ ہوا کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے کو 1441 سال گزر گئے ہیں اور 1442واں سال آج سے شروع ہو گیا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ نیا سال اسلامی تقویم کا یہ نیا سال ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے دین کے خاطر، ایمان کے خاطر، فروغ اسلام کے خاطر، اعلاء کلمت اللہ کے خاطر اور دین کے غلب و ظہور کے خاطر اپنی عزت کو، اپنے وطن کو، اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے مال و دولت اور زمین و جائیداد کو، ہر ایک چیز کو خیرباد کہہ دیا، ہر ایک چیز کو قربان کر دیا اور دعوت کے کام کو انہوں نے برابر جاری رکھا، اسی طرح ہم بھی دعوت کے لیے اور دعوتی جد و جہد کے لیے میدان میں نکل کر آ جائیں، اور اگر ہمیں اس راہ میں اپنی جان دینی پڑے، اپنا مال دینا پڑے اور ہم اپنی عزت اور جاہ و منصب کی قربانی پیش کرنی پڑے، الغرض اپنا تن من دھن سب کچھ داؤں پر لگانا پڑے، تو ہم اس کے لیے تیار رہیں۔ یہ ہے ہجرت کا اصل سبق، یہ ہے نئے سال کا اصل سبق۔ تو ناظرین گرامی، تو آئیے اس ناحیے سے اور اس پہلو سے ہم اسلامی نئے سال کا استقبال کرتے ہیں۔ میں تمام ناظرین کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو دین کی سربلندی کے لیے قبول فرمائے۔